हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं उनको वैकेशन में कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए। जी हाँ, ये बात करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ इतने दिनों के इंटरेक्शन के बाद कि आप सभी का कैसे बीत रहा है वैकेशन। यस माय डियर, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है। मैं अपने बाकी के बच्चों के बीकॉम और एमकॉम के एग्जामिनेशन बिजी था। मेरा वेकेशन तो ठीक ठाक ही बीत रहा है, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका वेकेशन कैसे बीत रहा है। तो कुछ लड़के कहेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं सर, हम लोग तो बस तक गली गली में घूम घूम कर क्रिकेट खेल रहे हैं, या वीडियो गेम खेल रहा है, या फुटबॉल खेल रहा है, या सुबह उठकर दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच खेलने जाता है और शाम को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आईपीएल का मैच देख रहे होंगे। ये नॉर्मली बॉयज की दिनचर्या होती है। अगर मैं लड़कियों से पूछूं कि आपका वेकेशन कैसे बीत रहा है, तो कुछ लड़कियां कहें कि सर हमारे मम्मी पापा ने हमें एक्टिविटी और हॉबी क्लासेस में डाल दिया, जिसमें हम सिंगिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, हम एरोबिक्स कर रहे हैं, कोई जुम्बा क्लास में जा रहा होगा, या कुछ बच्चों के मम्मी पापा ने इनको सिलाई कढ़ाई के लिए भेज दिया होगा, या कोई मम्मी के साथ खाने बना रही होगी, और कुछ कुछ तो सिर्फ गॉसिपिंग कर रही होगी, है ना। जोक्स अपार्ट, आप सभी कुछ ना कुछ वेकेशन में कर रहे होंगे। लेकिन अगर अभी तक आप ये सोच रहे हो कि क्या करूं इस वेकेशन में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि 12th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, या बीकॉम के स्टूडेंट्स भी है, तो आपको इस वेकेशन में क्या करना चाहिए। ऐसे कौन कौन सी चीजें जो करना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि हमारी जिंदगी में तीन चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला, अपडेट होना। आपने अमिताभ बच्चन जी का नाम तो सुना होगा। अमिताभ बच्चन जी अपडेट होते रहते हैं, इस वजह से अभी तक टिके हुए हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी से अपने आप को अपग्रेड किया है। और जब कोई इंसान अपडेट होता है, अपग्रेड होता है, समय के साथ चलता है, समय की वैल्यू करता है, तो उसके जिंदगी में अपलिफ्टमेंट आता है। वो अपने लेवल को एक नए लेवल तक लेकर पेश करता है। तो भाई डियर बच्चा लोग, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है? तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? अपडेट, अपग्रेड, अपलिफ्ट। अपडेट, अपग्रेड, अपलिफ्ट। अगर आपने ये तीन चीजें की है तो जी हाँ, दुनिया आपको सलाम करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन हम अब भी वेकेशन में सोचे कि हम अपने जिंदगी में ये अपडेट, अपग्रेड और अपलिफ्ट वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें। जी हाँ, हम यहाँ पर वो सारी चीजें बात करने वाले हैं। तो जो भी हम बात करेंगे उसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं 10th एंड 12th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाला हूँ। तो मैं इसको तीन लेवल पर डिस्कस करूंगा कि हम कौन से कोर्सेज की बात कर रहे हैं, कि नहीं ये कोर्सेज करने चाहिए, और उसके बाद उसका क्या फायदा है, क्या करियर ऑप्शंस होने वाले हैं, उस पर भी डिटेल में डिस्कशन हमारा होने वाला है। तो हम उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स आ जाता है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। माय डियर, अगर मैं आपको बात बता दूं तो जो भी हम कोर्सेज की यहाँ पर बात करेंगे वो लेवल पर होते हैं। यानी एक इंटरमीडिएट कोर्सेज होता है जो फुल फ्लेज लेंथ का एक कोर्सेज हो सकता है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज हो सकता है, और एक स्पेशलाइज कोर्सेज होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी कोर्सेज को अपलिफ्ट कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेकेशन में सोचा नहीं, सिर्फ मैं अपने दोस्तों के साथ तफरीबाजी करूंगा और सिर्फ वही करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, तो माय डियर स्टूडेंट, आपके जिंदगी का एक अहमियत वाला वक्त आपके साथ बीता जा रहा है। और अगर आप इसमें कुछ भी नहीं करोगे तो हो सकता है कोई तो कुछ करेगा, और जो कुछ करेगा और जो कुछ नहीं करेगा, वो दोनों में डिफरेंस तो फ्यूचर में होने ही वाला है। तो इसीलिए ये कोर्सेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा होने वाला है। सबसे पहला मोस्ट पॉपुलर कोर्सेस है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसे हम डीआईटी कहते हैं। माय डियर, इसके अंदर आपको ऑफिस एप्लीकेशन जैसे एमएस ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिखाया जाता है, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिखाया जाता है, एडवांस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर सिखाया जाता है जो ऑफिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर टैली प्राइम, टैली पहले टैली का एक ओल्डर वर्जन होता था, अब टैली प्राइम आ गया है। इसको करने के बाद आपके जैसे एक, माय डियर समझो जरा, हम जो भी वर्ल्ड में जी रहे हैं उसमें जो भी हमें एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वो सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज के हिसाब से परफेक्ट है, बट इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी नहीं होने की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाती
इसीलिए कभी भी कोई भी लाइफ को अपलिफ्ट करना है तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिसके लिए आपको एकेडमिक्स के साथ साथ आपको एक एडिशनल जो आपको कहीं ना कहीं आपके इस आपके जो सक्सेस के फेदर है, सक्सेस का जो पाथ, उसमें एक वैल्यू एडिशन देना। इसीलिए ये सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें आपको ग्राफिक डिजाइनिंग हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो पीपीटी वगैरह बनाने का काम है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा बनाया गया। उसी तरीके से थंबनेल आप देखते हो, या फिर आपने देखा होगा ग्राफिक डिजाइनिंग, जहाँ पे आपके वेरियस अलग अलग तरीके के कोरल वगैरह के इस्तेमाल करके आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाया जाता है, या वेब डिजाइनिंग, वेबसाइट वगैरह डिजाइन करने के लिए सिखाया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये जो कोर्सेज है वो डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। इन्हें करना चाहिए। जो भी एसएससी और एचएससी के स्टूडेंट्स हैं वो ये कोर्सेज कर सकते हैं। मैं एचएससी कॉमर्स के स्टूडेंट को इसलिए कहता हूँ क्योंकि ऑफिस एप्लीकेशंस और टैली प्राइम जैसे कोर्सेज कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल होते हैं, जो उनके लिए ज़्यादा यूजफुल होते हैं। अगर आप ये डीआईटी का कोर्स करते हो तो आपको क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं? तो माय डियर, आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बन सकते हो, वेब एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का जॉब कर सकते हो, या कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर का जॉब कर सकते हो। यस माय डियर, ये कोर्सेज करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कोर्सेज की, जिसमें डिप्लोयमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये कोर्सेज स्पेसिफिकली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। कॉमर्स में आप 12th स्टैंडर्ड के बाद भी ये कोर्स कर सकते हैं। बीबीए, बैक, बीकॉम, बीएमएस, बीएफएम के कोर्सेज भी के साथ भी, एकेडमिक्स के साथ भी आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। इसमें आपको ऑफिस एनिमेशन सिखाया जाता है, ऑटोमेशन सिखाया जाएगा, टैली प्राइम सिखाया जाएगा, टैक्सेशन, ऑडिटिंग के जैसे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट सिखाया जाता है, जो अकाउंटेंसी को एक नए लेवल तक ले जाने की कोशिश करते हैं। शेयर मार्केट, जैसा कि आप सभी को पता है, शेयर मार्केट आजकल एक साइड इनकम का एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया है, लेकिन आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चार्ट क्या कहता है, आने वाला ट्रेंड अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, बुलिश है, बेरिश है, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज है। क्योंकि भाई बिना, जब तक आपको अगर कोई चीजों से अर्न करना है, इफ यू वांट टू अर्न समथिंग, if you want to earn something, you have to learn something. If you want to earn something, you have to learn something. तो भाई लर्निंग में ही अर्निंग छुपी है। अगर लर्निंग नहीं करोगे तो अर्निंग होने वाली नहीं है। तो इसीलिए ये कोर्सेज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। मैनेजमेंट स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये कोर्सेज एचएससी स्टूडेंट्स और बीकॉम, बीबीआई, बैक, बीएमएस और बीएफएम जैसे जो कमर्शियल यानी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। करने के बाद क्या फायदा? करियर ऑप्शंस क्या है? आप अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट बन सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स, टैक्स कंसल्टेंट, स्टॉक ब्रोकर या कॉस्ट अकाउंटेंट जॉब्स को आप के लिए प्रोफाइल के लिए आप पूरी तरीके से सुटेबल हो जाओगे। माय डियर, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कोर्सेज के, दैट इज बहुत ही ट्रेंडिंग कोर्स है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग का, जो डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। इसमें आपको ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग सिखाई जाती है, साउंड एडिटिंग सिखाई जाती है, डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ। ये किसके लिए सूटेबल है? जो भी स्टूडेंट एसएससी, एचएससी या बीकॉम बैफ के स्टूडेंट्स हैं जो अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो, फेसबुक पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, आपके वहाँ पर आपको सेल पिच की जाती है, आपको बेचने की कोशिश की जाती है, अमेजोन पे आप देखते हो। तो ये सब डिजिटल मार्केटिंग है कि आपका वेबसाइट किस तरीके से रैंक किया जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपका सेल्स कैसे बढ़ाया जा सकता है, सारे छोटे मोटे सारे कोर्सेज यहाँ पर सिखाने की कोशिश की जाती है। इसके बाद आप सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, एसईओ एक्सपर्ट कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर, वेब डेवलपर, एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट या कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर या वीडियो एडिटर, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। यस माय डियर। अब इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वेरियस कोर्सेज हैं जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से भी डिजाइन किए जाते हैं, और ये सारे कोर्सेज आपको कहाँ मिलने वाले माय डियर? मैं नॉर्मली आपने देखा होगा कि मैं जो भी कोर्सेज आपको बताने की कोशिश किया था तो ये बहुत ही रिसर्च करके लाया जाता है, और यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कोर्स आ जाता है जो प्रोफेशनल आईटीजी का कोर्सेज हो जाता है। इसके अंदर जो अकाउंटिंग और फिनांस रिलेटेड इश्यूज है, यानी अकाउंटिंग के अंदर आप बात करो, ऑडिटिंग के अंदर बात करो, फिनांस के अंदर से टैक्सेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इनकम टैक्स क्या है, हेड्स ऑफ इनकम क्या है, व्हाट आर द डिडक्शंस, रिबेट, रिलीफ, आईटीआर, ये सब हमें बीकॉम, बीबीए, बैक के लेवल में प्रैक्टिकल नहीं सिखाया, रियलिटी का। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हो और आप सोचते हो कि मेरे को तो बीकॉम में एक सब्जेक्ट था डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन, तो जीएसटी तो पूरी तरीके से आता है, क्या पढ़ाया था सर ने? अब जब प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी की बात करोगे ना तो आपको कोई शायद भी नहीं, बस
theoretical knowledge is different but practical knowledge is very valuable. तो इसीलिए आपको यहाँ पर टैक्सेशन ऑडिटिंग के प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करें, रिटर्न रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस कैसे बनाया जाता है, सेट ऑफ कैसे किया जाएगा, फिर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए कैसे अप्लाई करना है, शेयर मार्केट में प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, बुक बिल्डिंग क्या होता है, आईपीओ क्या होगा, लिस्टिंग क्या होगा, ट्रेडिंग, डेरिवेटिव, सेटलमेंट्स क्या होंगे, कमोडिटी में कैसे ट्रेड करना है, म्यूचुअल फंड्स में कैसे ट्रेड करना है, ठीक है, फ्यूचर ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है, पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या चीजें देखना है, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल तौर पर सिखाने की कोशिश। मैनेजमेंट स्किल्स की बात करें तो इसमें भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी चीज आपको सिखाई जाएगी। ये सारी चीजें आपको सीखने का मिलेगी माय डियर। प्राइड कंप्यूटर एजुकेशन के साथ हमारा एक कोलैबोरेशन बोल सकते हैं कि हमारा एक, मैंने ये प्लेटफॉर्म से, क्योंकि मैं जब ऑफलाइन कोचिंग करता हूँ तो मैंने ऑलरेडी बहुत सालों से इनके उसके साथ उनके साथ काम किया हुआ है। इनके जो ओनर है विरल सर, VIRAL, विरल सर, मैं तो वायरल सर बोलता हूँ बिकॉज वो एक रिमार्केबल पर्सनालिटी है। जब उनसे इंटरेक्शन करते तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। ऑफलाइन में तो हमारे बच्चे इनको प्रेफर करते ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी बच्चे अगर इनको प्रेफर करें तो ज्यादा एडवांटेज है। क्यों 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 प्रेफर करना चाहिए? इसके कुछ इंपॉर्टेंट की हाईलाइट्स है। पहला, इनके पास छोटे मोटे 120 प्लस टेक्निकल कोर्सेज है। लाइफ टाइम असिस्टेंस मिलेगा। नॉर्मली कंप्यूटर क्लासेस में क्या होता है कि आपने टैली के लिए इनरोल किया, आपको टैली आपका कंप्लीट हो गया, आपका सर्टिफिकेशन को प्रोवाइड कर दिया, लेकिन टैली का अपग्रेड वर्जन आ गया तो आपको सीखने के लिए वापस से पे आउट। राइट बोलता है ऐसा करने की जरूरत। हम आपको लाइफ टाइम वीडियो एक्सेस देते हैं, आप घर बैठे भी अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को, या सेंटर्स पर आकर भी आप असिस्टेंट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइफ टाइम असिस्टेंट है जो कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलता। ये इनकी यूएसपी है। फिर बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, NSDC के स्किल इंडिया सर्टिफिकेशन। उसके अलावा जॉब प्लेसमेंट भी ये प्रोवाइड करता है। यस माय डियर, आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको पे आउट तो करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद एक गारंटी है कि ये आपको जॉब प्लेसमेंट भी करा कर देता है। और ये जॉब प्लेसमेंट आप बोलते हैं ना लेवल पर बहुत ही मार्केबल उन्होंने काम किया हुआ है। 170 से ज्यादा ब्रांचेस है अक्रॉस नेशन, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट आपको गाइडेंस देने का काम करते हैं। माय डियर, विरल सर को मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो किस तरीके से बच्चों को गाइडेंस देते हैं। तो अब ये जितना भी मैंने बता रहा हूँ उसका सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा माय डियर? आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक मिल, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप करना चाहते हो, इंक्वायरी करना चाहते हो, तो आप गूगल फॉर्म का लिंक फिलअप कर सकते हो। दूसरा, आपको प्राइड का जो भी ब्राउचर है वो आपको वहां पर मिल जाएगा। उसके बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आपने सुना होगा, मोटिवेशनल स्पीकर, बड़ा बिजनेस.com के फाउंडर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने भी प्राइड एजुकेयर को प्रमोट किया हुआ है, बिकॉज वो भी इससे एसोसिएटेड थे पिछले कुछ सालों में। तो उनके वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी कि आप उनसे अगर रीचमेंट करना चाहते हो, आप उनसे एटलीस्ट इंक्वायरी भी करना चाहते हो, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स के द्वारा कॉन्टैक्ट कर उनसे वार्तालाप कर सकते हो, और सेंटर की डिटेल भी आपको वहाँ पर मिल जाए। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक वैल्यूएबल है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बच्चा अपग्रेड अपलिफ्ट होने के मामले में पीछे रह जाए। अगर आप अच्छी तरीके से अपने आप को अपडेट करना चाहते हो, या कंप्यूटर के कोई भी कोर्सेस आप फ्यूचर में भी ज्वाइन करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से प्राइड शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज ये आपको लाइफ टाइम एक्सेस। माय डियर, बाकी के सारे कंप्यूटर क्लासेस को भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन मैं जितने डिस्टिंग्विश कर पाए, इनकी यूएसपी है कि आपको लाइफ टाइम वीडियो एक्सेस दे। यस माय डियर, अगर मुझे आज मैंने टैली किया और 5 साल बाद मुझे अपडेट करना है, या मुझे वो जो कॉन्सेप्ट उसको रिकॉल करना है, तो मुझे वापस से रिकॉल करने के लिए वापस से पे आउट करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर वीडियो एक्सेस के थ्रू उनका लाइफ टाइम, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना, आप जाके इंक्वायरी कीजिए, एटलीस्ट इंक्वायरी करने में क्या जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और इस वेकेशन में आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो तो जरूर वीडियो को चेकआउट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट कीजिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो लाइक कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की बने रहे, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।